हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश लाइनमैन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये जो एग्जाम हुआ था इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या थी 170। लेकिन दोस्तों अब से जितने भी एग्जाम होंगे लाइनमैन सबस्टेशन के उनमें आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, स्विच किस प्रकार के वायर के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है और हर किसी को पता होगा जो स्विच होता है वो हमेशा फेज वायर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, बिजली यानी विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों जल, ऑप्शन बी दिया गया है फोम और ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड संयामक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों फोम, रासायनिक और जल का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इससे जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल के उन पे अफेक्ट पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइल किस प्रकार की धातु की बनी होती है। ऑप्शन ए दिया गया है ढलावा लोहा, ऑप्शन बी है पिटावा लोहा, ऑप्शन सी है दोस्तों निकल स्टील और ऑप्शन डी दिया गया है उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो फाइल बनी होती है वो उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्पात माप पट्टी यानी स्टील रूल किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन ए है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी है मृदु इस्पात, ऑप्शन सी है दोस्तों पीतल, ऑप्शन डी है तांबा। तो दोस्तों जो स्टील रूल होता है वो बना होता है स्टेनलेस स्टील धातु का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 220 वोल्ट आपूर्ति पर एक हीटर 6 एम्पियर की खपत करता है, तो प्रतिरोध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे रेजिस्टेंस पूछी गई है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट और करंट दिया गया है दोस्तों 6 एम्पियर। तो इसको जब दोस्तों आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36.66 ओम। तो यहाँ पर 36.66 का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया गए हैं, ऑप्शन ए है 38.31 ओम और ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों 38.33 ओम, ऑप्शन सी दिया गया है 40 ओम और ऑप्शन डी दिया गया था 52.3 ओम। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां पे पूछा गया है विद्युत आवेश या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है दोस्तों न्यूटन, न्यूटन इकाई होती है दोस्तों बल यानी फोर्स की। तो दोस्तों आवेश की जो इकाई होती है वो होती है कुलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है बोल्ट, तो बोल्ट इकाई होती है दोस्तों वोल्टेज की। ऑप्शन डी है फैरेड, फैरेड इकाई होती है कैपेसिटेंस की। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 किलोवाट आवर बराबर है। तो दोस्तों जो 1 किलोवाट आवर होता है वो बराबर है 1000 वाट आवर के बराबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 वाट आवर। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्य करने की क्षमता की विद्युत इकाई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए वाट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, वोल्टेज की इकाई है। तो वोल्टेज की इकाई होती है दोस्तों वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन दिया गया है ओम, ओम इकाई है रेजिस्टेंस की। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों एम्पियर, एम्पियर जो इकाई है दोस्तों वो है करंट की इकाई। और वाट यहाँ पे जो दोस्तों इकाई है ये इकाई है पावर की। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कार का अल्टरनेटर अगर 6 एम्पियर करंट खींचता है, 3 ओम का लोड जुड़ा हुआ होता है, तो सर्किट की वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आई दिया गया है 6 एम्पियर और रेजिस्टेंस दी गई है 3 ओम। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18 वोल्ट यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, सोल्डर के द्वारा जोड़ों को जोड़ने से क्या बढ़ता है। ऑप्शन ए है चालकता, ऑप्शन बी है तन्यता, ऑप्शन सी है दोस्तों तन्यता समर्थ और ऑप्शन डी है प्रतिरोध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चालकता यानी कंडक्टिविटी। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है,
जोड़ों को जोड़ने से पूर्व किसकी सहायता से स्टैक को स्वच्छ करना चाहिए? तो दोस्तों जो हम किसी भी मटेरियल को जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने से पहले हम सैंड पेपर की सहायता से उसको साफ करते हैं। उस पे दोस्तों जो जंग वगैरह लगा होता है उसको सैंड पेपर के द्वारा निकाला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों तांबा, ऑप्शन बी दिया गया है चांदी, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों पीवीसी। यहाँ पे पूछा गया है अच्छा चालक नहीं है, तो दोस्तों पीवीसी जो है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीवीसी। अगला प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, मोटरों के कनेक्शन के लिए किस प्रकार का टेप प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए है पीवीसी, ऑप्शन बी है रबड़, ऑप्शन सी है दोस्तों प्लास्टिक, ऑप्शन डी है दोस्तों कैम्ब्रिक वार्निश कृत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? ऑप्शन ए है तापन, ऑप्शन बी है रासायनिक, ऑप्शन सी है चुंबकीय और ऑप्शन डी है इन सभी। तो दोस्तों एक फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के तापन के प्रभाव पे कार्य करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तापन। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, एचआरसी फ्यूज का फलक गुणांक क्या है? तो दोस्तों एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम होता है हाई रिकैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो दोस्तों इसका जो फलक गुणांक होता है वो होता है 1.1, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, किरचॉफ के नियम के अनुसार लूप के किसी भी बिंदु पर धारा का मूल्य होगा? तो दोस्तों किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी भी एक बिंदु पे जो टोटल धारा का मान होता है वो 0 रहता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न है दोस्तों, किरचॉफ का नियम संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है धारा से, ऑप्शन बी है शक्ति से, ऑप्शन सी है वोल्टेज से और ऑप्शन डी दिया गया है धारा वोल्टेज दोनों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा और वोल्टेज से। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, किसका पैराविद्युत सामर्थ्य सबसे उच्चतम होगा? ऑप्शन ए दिया गया है कागज, ऑप्शन बी दिया गया है कांच, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों हवा, ऑप्शन डी दिया गया है बेकेलाइट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेकेलाइट। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, पैराविद्युत सामर्थ्य की इकाई है। दोस्तों पैराविद्युत सामर्थ्य की इकाई होती है किलोवोल्ट प्रति एमएम, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोवोल्ट प्रति एमएम। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, पदार्थों का पैराविद्युत सामर्थ्य निर्भर करता है। ऑप्शन ए है दोस्तों मोटाई पे, तो मोटाई पे ये डिपेंड करता है। ऑप्शन बी है दोस्तों आर्द्रता यानी मॉइस्चर पे, तो इस पे भी ये निर्भर करता है। ऑप्शन डी है दोस्तों तापमान पर, तो तापमान से भी दोस्तों जो पैराविद्युत सामर्थ्य होता है वो अफेक्टेड होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी पे। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, हीटर बल्ब तथा गीजर ये सभी किस पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों चुंबकीय प्रभाव पे, ऑप्शन बी दिया गया है तापन प्रभाव पे, ऑप्शन सी है दोस्तों रे प्रभाव पे और ऑप्शन डी है रासायनिक प्रभाव पे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापन प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट पे ये सभी काम करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, धनात्मक प्लेट पर सक्रिय पदार्थ है। दोस्तों जो एक बैटरी होती है उसके पॉजिटिव या फिर धनात्मक जो प्लेट होती है उस पे लेड पेरोक्साइड पदार्थ होता है और दूसरी तरफ जो नेगेटिव प्लेट होती है उस पे स्पंजी लेड होगा। तो यहाँ पे धनात्मक पूछा गया है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेड पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, एक लेड एसिड बैटरी में धन प्लेटों की संख्या होती है। तो दोस्तों जो एक लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो पॉजिटिव प्लेट होती हैं वो नेगेटिव प्लेट से दोस्तों संख्या में एक कम होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? दोस्तों माइक्रोमीटर जो होता है वो नट और बोल्ट के कार्य सिद्धांत पे काम करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नट और बोल्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः हेक्सा ब्लेड का आकार डैश होता है जिससे कि बोला ब्लेड कार्य के दौरान जकड़ ना पाए। तो दोस्तों जो ब्लेड होता है हमारा हेक्सा ब्लेड, तो उसके जो दांत होते हैं दोस्तों वो जिगजैग होते हैं,
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिगजैग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन से हथौड़े यानी हैमर का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन ए रिवेटिंग हैमर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, एक पीवीसी पाइप की मानक लंबाई क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 3 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक उद्योगों में ज्यादा अनुकूल केबल है? ऑप्शन ए है दोस्तों सीटीएस, ऑप्शन बी है पीवीसी, ऑप्शन सी है लेड अवंछित और ऑप्शन डी है दोस्तों टॉप यूडिटर। तो दोस्तों जो रासायनिक उद्योगों में केबल इस्तेमाल की जाती है वो होती है लेड कवर्ड, क्योंकि दोस्तों जो लेड होता है उस पे दोस्तों अम्ल यानी जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार 2 वाटमीटर विधि के द्वारा शक्ति गुणक ज्ञात किया जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी tan थीटा अंडर रूट 3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंड्यूट वायरिंग में 2 सैंडल के मध्य में अधिकतम दूरी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 40 सेंटीमीटर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, नियम संख्या 49 के अनुसार धारा रिसाव की अधिकतम अनुपात सीमा है? तो दोस्तों ये जो होती है ये 1 का 5000वां भाग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांसफार्मर में दाखिल होते समय ब्रीदर में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है जो नमी को सुखाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी सिलिका जेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कॉट कनेक्शन में टेस्टर ट्रांसफार्मर में टेपन करता है? तो दोस्तों ये स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, इसमें 2 ट्रांसफार्मर होती है दोस्तों जिनको दोस्तों आपस में कनेक्शन किए जाते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर होती है इसे टेस्टर के लिए जो टेपिंग निकाली जाती है ये दोस्तों प्राइमरी के 86% से निकाली जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की हानियां स्थिर होती है? ऑप्शन ए है दोस्तों लो हानियां, ऑप्शन बी है तांबा हानियां और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आयरन लॉस होते हैं इन्हें फिक्स लॉस के नाम से भी जाना जाता है और जो कॉपर लॉस होते हैं दोस्तों ये वेरिएबल लॉस होते हैं और ये लोड पे हमेशा डिपेंड करते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लो हानियां। तो ठीक है दोस्तों, इस वाली वीडियो के लिए इतना काफी है। आज हमने दोस्तों इसके 40 प्रश्नों को कवर किया है, बाकी जो प्रश्न है दोस्तों इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।